गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल सिंह आप सभी का आईसेफ क्लासेस में फिर से एक बार वेलकम करता हूं और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम टैली प्राइम डे 3 में आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट लेजर, यानी कि टैली प्राइम में किस प्रकार से लेजर बनाए जाएंगे। राइट। मेरा मेन मोटिव यही है गाइस, जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ, एनालाइज कर पा रहा हूँ कि 85% लोग जो है वो वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज, भारत शिक्षा मिशन 2021 सभी को पढ़ना है, सभी को रोजगार लेना है, सभी को पढ़ना है, सभी को रोजगार लेना है। इन सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखना भी है। सो गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। हमारे जो टॉपिक है आज का वो मैं आपको बता रहा हूँ टैली प्राइम डे 3 में। हाउ टू क्रिएट लेजर, लेजर किस तरह से बनाए जाएंगे टैली प्राइम में। हाउ टू ऑल्टर, यानी कि चेंज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और उसकी रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। हाउ टू चेक रिपोर्ट, हाउ टू सी रिपोर्ट। राइट। तो रिपोर्ट में यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको बताऊंगा। सो अभी मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपको क्या बताने जा रहा हूँ, बोर्ड पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले प्रैक्टिकल पार्ट बाद में कराऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट में ये है कि भाई हमें ये एनालाइज करना है कि लेजर और वह ग्रुप किस में जाएगा। तो एक बार अगर आपको ये पता लग गया तो आप लाइफ में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। जो मेन मेन लेजर हैं और उसके ग्रुप हैं वो मैं आपको थोड़े थोड़े यहाँ पे लिखवा रहा हूँ और बाकी के मैं यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। तो गाइज, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको नोट कीजिए। स्पाइरल तो आपने बना ही लिया होगा, ठीक है, तो इसको नोट करिएगा अच्छे से। मैं आपको बताने जा रहा हूं लेजर और ग्रुप। तो फिर एक बार जब आप प्रैक्टिकल पार्ट को करेंगे, मैं असाइनमेंट के साथ वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो मैं आपको कराऊंगा। लेजर किस तरह से बनाने हैं टैली प्राइम में, ऑल्टर कैसे करने हैं, अमाउंट गलत हो गया तो कैसे चेंज करना है और डिलीट करना है तो कैसे करना है, और रिपोर्ट देखनी है उसको मैच कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट में कराऊंगा। तो चलिए जरा थ्योरेटिकल पार्ट में लेजर और ग्रुप को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम कवर करेंगे लेजर। तो ज्यादा नहीं करा रहा मैं आपको, थोड़े थोड़े पार्ट करा रहा हूं जो मेन मेन है, ताकि एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो गाइज, ये लेजर है और ये ग्रुप है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा टैली प्राइम में अगर एक कंसेप्ट है उसको आप थोड़ा सा याद कर लें, GVL। राइट। तो एल से हमारे यहां पर हो गए लेजर, वी से हमारा हो गया वाउचर और जी से हो गया हमारा ग्रुप। राइट। तो ग्रुप जो है हमारे ऑलरेडी बने बनाए हैं 28, वाउचर ऑलरेडी हैं 22 और लेजर हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं 2। राइट। प्रैक्टिकल पार्ट में जब मैं आपको इंसर्ट करके बताऊंगा तो ये चीज आपको नोट करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लेजर है वो हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है और कैश अकाउंट वो भी हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है। इसको नोट कर लें, GVL। ये इंटरव्यू में भी आपके गाइस काम आएगा, है ना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम जो फैमिली लेते हैं लेजर वो लेते हैं गाइस। कभी भी आपसे पूछे भाई कैपिटल अकाउंट, आपसे पूछे कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, ड्राइंग, ETC। राइट। तो इन सबको एक ही फैमिली में आपको डालना है और वो है आपका कैपिटल अकाउंट। राइट। ठीक है। चलिए, कैपिटल का पूरा हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, यहां पर एक एक को आप नोट करते जाइए जल्दी जल्दी। कुछ चीजें सेकंड हम बात करते हैं। यहां पे लैंड हो गया, प्लांट, मशीनरी हो गया हमारा, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर, ETC। राइट। इसको उठा के आप कहां डाल देंगे, फिक्स एसेट्स में। कहां डालेंगे, फिक्स एसेट्स में। राइट। तो ये 2 ग्रुप आपके कंप्लीट हो गए। चलिए मैं इसको भी रफ कर देता हूं।
थर्ड बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर, अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हो गया, डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, तो अंडर इसको उठा के किस में डाल देंगे आप, प्रोविजन में। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज ऑल्टर में आप जाके उसमें एंटर करेंगे, राइट। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये जो मेन है ये मैं आपको लिखा रहा हूं, बाकी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। IGST आ गया, CGST, SGST, UT, GST, TDS, राइट, वैट, एक्साइज, जितने भी आपके टैक्सेस के लेजर बनेंगे सारे के सारे आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आ जाएंगे, राइट, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्योंकि वो बहुत सारे हैं। अगली बात करते हैं यहां पे परचेज और परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न, दोनों को आप परचेज में डालेंगे। डेबिट और क्रेडिट का इसमें ध्यान रखना है, और इसको उठा के आप किस में डाल देंगे, सेल में डाल देंगे, राइट। तो इस तरह के कुछ लेजर्स हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी लिस्ट डाल दूंगा, इनको अच्छे से कीजिएगा। चलिए प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ रुख करते हैं। जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। आइए जरा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ मूव होते हैं। सो गाइस चलते हैं आगे के इस भारत शिक्षा मिशन को आगे बढ़ाते हैं, और अपने डे 3 पर हम आगे चलते हैं। प्रीवियस क्लास के जो 2 डेज थे वो हमने कंपनी क्रिएट करना, डाउनलोड करना, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब हमारा जो यहाँ पर मेन है कि थ्योरी पार्ट तो आपने देख लिया कि किस तरह से लेजर होंगे और उसके ग्रुप किस तरह से बनेंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स जो है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी की कंपनी बना ली है, ICL क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और जो लेजर जो बनाने हैं उनके ग्रुप वगैरह किस तरह से बनाने हैं, तो मैं एक पूरी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। आप भी इसी को पूरा का पूरा करेंगे। देखिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे लेजर और वो किस ग्रुप में जाएगा ये मैं पूरा का पूरा आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। मैंने एसेट्स और लायबिलिटी का एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है लेजर का नाम। अब कैपिटल, जैसा कि मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पार्ट में कराया, कैपिटल अंडर किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, राइट। और इसका अमाउंट कितना है, 18 लाख रुपए। तो चलिए ऑल्ट टैब का आप यूज करेंगे अनदर विंडो पे जाने के लिए, एक विंडो से दूसरी विंडो पे जाने के लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे पूरे टैली प्राइम में आज का जो कंसेप्ट है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ लेजर के ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने का है। हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाएंगे जैसे ही आप यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ आपको नज़ारा दिखेगा। बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। इसके लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने हैं, लेजर बनाने हैं। तो यहाँ पे चलेंगे लेजर, और देखिए ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड आएगा यहाँ पर ये चीज़ें बनाने के लिए। यहाँ इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जानी है, आपको करनी है, कम फीचर करने हैं, ज़्यादा करने हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी फिलहाल 3 चीज़ों से आपका मैं यहाँ पर मोटिव कराऊंगा। 3 चीजें आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है, लेजर का नाम, उसका ग्रुप और उसका अमाउंट क्या होगा, और उसको सेव कर देना है, ठीक है। लास्ट में कैसे कोई चीज अल्टर करनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऑल्ट टैप करता हूँ। इसका नाम क्या है, कैपिटल, लेजर का नाम है, और इसका अमाउंट जो है 18 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल, राइट। अब देखिए ये पूछ रहा है अंडर, तो अंडर में यहाँ पे आपके ऑलरेडी ग्रुप्स दिए हुए हैं। तो ये कैपिटल किस फैमिली का है, कैपिटल अकाउंट का, आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको। यहाँ सिर्फ एंटर करके आइएगा और यहाँ पे बैलेंस डाल दीजिए, और बैलेंस है इसका 18 लाख रुपए, और ऑटोमेटिकली ये आपका क्रेडिट और डेबिट ले लेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट यस कर दीजिए।
ठीक है, ये लीजिए आपका एक बन गया। तो मैं पूरा असाइनमेंट आपको करके दिखा रहा हूँ, आप पूरी मेहनत से बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जिसको सीखना है वो पूरा देखे, स्किप करके ना देखे, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, राइट। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए कैपिटल रिजर्व। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो आप इसे अंडर कैपिटल भी डाल दीजिए या अंडर रिजर्व एंड सरप्लस भी डाल दीजिए। तो कैपिटल रिजर्व 3,50,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल रिजर्व, राइट। अब इसे या तो कैपिटल के अंडर या रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ इसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ले लेता हूँ। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है। और कितना है, 3,50,000 रुपए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। चलिए हमारे 2 लेजर कंप्लीट हो गए। थर्ड पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व 2,50,000 रुपए, जनरल रिजर्व मैं यहाँ पे चढ़ा देता हूँ। ये भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ही आएगा। और यहाँ पे 2,50,000 रुपए मैं यहाँ पे ये इसको एंटर कर देता हूँ। चलिए देन इसी के आगे चलते हैं। देखिए लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी, तो मैंने अभी आपको बोर्ड में बताया था, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो या तो सिक्योर लोन होगा या अनसिक्योर। तो हमने यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है 8,50,000 रुपए का, राइट, यानी कि लाइबिलिटी है हमारी, सिक्योर लोन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी बैंक। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, तो मैं इसको अंडर डालता हूँ, एस प्रेस करेंगे, सिक्योर लोन। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, सिक्योर लोन, आप इसे एंटर कीजिए। लोन्स एंड लाइबिलिटी है, यस, और कुछ नहीं छेड़ना आपको, सिर्फ 3 चीजों से मतलब रखना है। कितने का लोन लिया है हमने एक बार देख लीजिए, तो 8,50,000 रुपए का हमने यहाँ पर लोन लिया है। तो हम यहाँ पे 8,50,000 रुपए यहाँ पर एंटर कर देंगे, राइट। चलिए इसको भी सेव करते हैं। इसके बाद अगला देखिए क्या करा है, ओमान लिमिटेड, कोई पार्टी है और ये किस साइड दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड दिया है। तो जो भी लाइबिलिटी साइड पार्टी है वो हमारी सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर जाएंगी। तो ओमान लिमिटेड में यहाँ पे डाल देता हूँ, एस प्रेस करेंगे तो एस वाले सेक्शन में आ जाएंगे और ये रहा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। और आप यहाँ पे जितनी भी चाहें आप डिटेल जो है वो यहाँ पे नेम एड्रेस वगैरह अब यहाँ पे फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे कितने के सन्ड्री क्रेडिटर है, यानी कि हमें पे करना है 3.5 लाख रुपए जो है वो हमें ओमाल इनको पे करना है, राइट। अभी बिल वाइज बिल डिटेल में कुछ नहीं, सिर्फ अभी आपको यहाँ पे बैलेंस चढ़ाना है। इसके बाद अगली पार्टी है रवि प्राइवेट लिमिटेड 2.5 लाख रुपए की। तो मैं यहाँ पे रवि प्राइवेट लिमिटेड डाल देता हूँ। ये भी मेरे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, इनकी भी इंफॉर्मेशन आप फिल कर दीजिएगा जितनी आप कर पाएं। और यहाँ पे इसके बाद ओपनिंग बैलेंस जो है इनका जो है वो 2.5 लाख रुपए है। यहाँ पे मैं इसको 2.5 लाख रुपए डाल के सेव कर देता हूँ, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग, मैंने अभी बोर्ड पे फिर से आपको बताया, जो भी आउटस्टैंडिंग होगी यानी कि हमें पे करना है, बकाया है, चुकाना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एम्प्लॉय से हमने काम तो करवा लिया लेकिन उसके बदले हमने पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी करंट लायबिलिटी 1,25,000 रुपए, राइट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ O/S, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप सी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी जो है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। और इसके बाद आप सीधा यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, और अमाउंट कितना है, 1,25,000 रुपए। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। पहले आप यहाँ से देखिए अच्छे से मैं आपको किस तरह से बना रहा हूँ, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको खुद बनाइएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 25,000 रुपए की है। तो मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मेरी करंट लायबिलिटी है, 1 महीना 2 महीना पे नहीं करूंगा तो उसके बाद मेरी लाइट कट जाएगी, राइट। 25,000 रुपए मैं यहाँ पे डाल दूंगा, राइट। अब इसके बाद देखिए मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया कि 2 लेजर हमारे ऑलरेडी टैली प्राइम में पहले से ही बने हुए होते हैं। एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक हमारा ये रहा कैश, राइट। तो इनको पहले हम डाल देते हैं और इसको एंटर करने के लिए हमें ऑल्टर में आना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ। एस्केप बटन से इसमें आपको बाहर आना है। देखिए आपसे पूछ रहा है बाहर आना है, मैंने बोला यस, ठीक है। फिर से बाहर आना है तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऑल्टर यानी कि मतलब इसका होता है चेंज करना। अगर कुछ चीज डिलीट करनी है, चेंज करनी है तो आप ऑल्टर में आएंगे, कहाँ आएंगे, लेजर। और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके बने मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ये ऑलरेडी प्राइमरी ग्रुप में आपका बना हुआ था। और देखिए सिर्फ आपको यहाँ पे सीधा सिर्फ अमाउंट डालना है। तो अमाउंट कितना है, 2,20,000 रुपए। तो 2,20,000 रुपए आप यहाँ पे डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे
कि हमारा कैश अकाउंट भी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लेजर बना हुआ है, कैश इन हैंड में आएगा, राइट। करंट एसेट्स हमारी, और कैश का बैलेंस जो है कितना है यहाँ पे 2 लाख रुपए। तो मैं यहाँ अभी डाल देता हूँ 2 लाख रुपए का ये हमारा बैलेंस है, राइट। ये डेबिट बैलेंस, कैश एसेट्स हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है, बट इट और इन केस अगर आपको कोई चेंजेस करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल कैपिटल है, ठीक है, गलत ग्रुप में डल गया है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा फिलहाल सही है, मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे फिर से चलता हूँ मैं क्रिएट में, और मैं चलता हूँ यहाँ पे आगे लेजर। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे लैंड कितना है 15 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे लैंड लिखता हूँ। लैंड क्या है हमारी, फिक्स एसेट्स है, तो आप यहाँ पे एफ वाले सेक्शन में आएंगे, ये रहा फिक्स एसेट्स, और कोई चीज नहीं छेड़नी है आपको, डेप्रिसिएशन रेट वगैरह भी नहीं डालने हैं, राइट। मैं यहाँ पे डालता हूँ 15 लाख रुपए। देखिए ऑलरेडी डेबिट बैलेंस, एसेट्स का हमारा ऑलरेडी डेबिट बैलेंस होता है। इसके बाद देखिए फर्नीचर एट द 15%, जो 15%, 60%, 40% ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के ये डेप्रिसिएशन रेट आपको दिए हैं, या कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप चाहे अभी सिंपल लिख दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्नीचर जो है वो 4.5 लाख रुपए का है। फर्नीचर मैंने यहाँ पे लिखा कि ये भी हमारी फिक्स एसेट्स है, और सेव करके आगे चलेंगे 4,50,000 रुपए, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन इसके बाद अगला लेजर देखते हैं, कंप्यूटर 2,20,000 रुपए। कंप्यूटर जो है ये मेरा, ये भी मेरी फिक्स एसेट्स है, और कंप्यूटर जो है वो मेरा 2,20,000 रुपए का मेरा जो कंप्यूटर मेरी कंपनी में इसकी वैल्यू है। इसके बाद अगला देखते हैं, मोटर व्हीकल जो है वो 3 लाख रुपए की है, तो मैं यहाँ पे मोटर व्हीकल एमबी लिख देता हूँ, ये भी मेरा फिक्स एसेट्स है, आप शॉर्ट नहीं यूज करेंगे। 3 लाख रुपए का जो मेरा सामान है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दिस वन, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं, शेयर ऑफ विप्रो, आपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो आप या तो इसको करंट एसेट्स डाल दीजिए तो भी चल जाएगा। मैं यहाँ पे करंट एसेट्स डाल देता हूँ, और या इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हैं। 2 लाख रुपए के मैंने शेयर जो है वो खरीदे हैं। देन इसके बाद देखिए करंट इलेक्ट्रॉनिक, तो एसेट साइड में दिया हुआ है हमारा, तो ये हमारे सन्ड्री डेटर है। करंट इलेक्ट्रॉनिक जो है 1.5 लाख रुपए का हमने किसी को बेचा होगा तो उनसे पैसा लेना है, तो मैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉनिक, ये मेरे होंगे सन्ड्री डेटर, तो मैं यहाँ पे इनकी इंफॉर्मेशन फिल कर दूंगा, आप फिल जरूर कीजिएगा, ठीक है। डीलर वगैरह अभी आपको, डीलर रजिस्टर्ड डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर, तो अभी आप उन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, अभी सीधा जब फर्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ वही करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रॉनिक आपका 1.5 लाख रुपए का है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1.5 लाख रुपए, राइट। बिल वाइज बिल डिटेल आपको अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे। नवीन इलेक्ट्रॉनिक 1 लाख रुपए, ये भी हमारे सन्ड्री डेटर हैं, और 1 लाख रुपए। सेव करते हैं। देन इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आईसीआईसीआई बैंक एसेट साइड, यानी कि हमारे बैंक में आईसीआईसीआई 7.5 लाख रुपए हैं अभी, और एक्सिस बैंक में 3.5 लाख रुपए हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक अंडर किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा बैंक अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे प्लीज आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, आप ये नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, अभी जस्ट आप बैलेंस चढ़ा दीजिए इसका, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 7.5 लाख रुपए का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ। देन इसके बाद अगला बैंक क्या है हमारा, एक्सिस बैंक है, अंडर ये भी हमारा बैंक में ही जाएगा, और इसका बैलेंस डाल देते हैं। इसका कितना बैलेंस है, 3.5 लाख रुपए, राइट। नाउ इसके बाद ऑलरेडी हम यहाँ पर कैश का बैलेंस जो है वो चढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब गाइस फॉर एग्जांपल, अब हमें यहाँ पर जो है ये देखना है कि भाई हमने जो यहाँ पे चीजें बनाई हैं, ये 20,000 जो हमारा आ रहा है बैलेंस, लाइबिलिटी और एसेट्स का, भाई बैलेंस शीट का दोनों का इक्वल आता है, ठीक है। तो इसको चेक कहाँ करेंगे, तो हमने यहाँ पे जितने भी लेजर चढ़ाए हैं, अगर उनको किसी प्रकार की कोई गलती होती है, ऑल्टर करना है, तो आप यहाँ पे ऑल्टर में जाएंगे,
आप लेजर में जाएंगे और मान लीजिए भाई एक्सिस बैंक हमारा 3,50,000 रुपए की जगह 4 लाख रुपए डालना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 4 लाख रुपए, राइट, दिस वन मैंने गलती से 4 लाख रुपए डाल दिए जानबूझ के। चलिए मैं यहाँ पे बैलेंस शीट मैच करता हूँ, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में चलेंगे। जैसे ही आप बैलेंस शीट में जाएंगे यहाँ पे देखिए ये वाला क्राइटेरिया आपका ओपन हो गया। ठीक है, ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे डिटेल में ये चीजें आ जाएंगी। अब देखिए 4270 यहाँ पे आ रहा है, 4270, और देखिए डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 50,000 रुपए, राइट। मतलब वैसे तो चीजें देखी जाए तो मोस्टली सारी थी, लेकिन डिफरेंस आ रहा है 50,000 रुपए का। अब डिफरेंस क्या है, तो जो मैंने यहाँ पे चीजें एक्स्ट्रा डाली हैं अभी, उसको एक्सिस बैंक को जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है यहाँ पे, वो चीज मुझे यहाँ पे ठीक करनी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एस्केप करूंगा और जो मैं वापस अल्टर में जाऊंगा, लेजर, और उसके बाद यहाँ पे एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे इसका अमाउंट जो है वो मैं बिल्कुल ठीक डाल लेता हूँ। ये उस वक्त करना है आपको जब गलती है, उसके बाद आप उसको सही करें। ठीक है, तो 3,50,000 रुपए है, तो 3,50,000 रुपए मैं इसको ठीक कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ ना। इसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ और बहुत आराम से बैलेंस शीट पे आपको जाना है, और बैलेंस शीट में ऑल्ट के साथ F1 अगर आप प्रेस करते हैं ये डिटेल में देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप डिटेल में जाएंगे देखिए आपकी जो बैलेंस शीट है वो 42,20,000 रुपए एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का यहाँ पर मैच कर गया है। ठीक है, अब यहीं से ही मुझे यह जो रिपोर्ट है वह प्रिंट करनी है। तो बहुत सिंपल है, आप ऊपर जाएंगे, ये वाला बटन देख रहे हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे करंट कंट्रोल P, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए आपसे बोलेगा प्रीव्यू देखना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, पर पहले आप प्रीव्यू कर लीजिए। तो लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू पे, और यहाँ पे इसको जूम करना है तो ऑल्ट Z के साथ आप प्रेस करेंगे तो देखिए जूम हो जाएगा, और आप इसको प्रिंट करके अपनी शीट में फाइल में लगा लीजिए। सो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत शिक्षा मिशन को आगे से आगे जितना से ज्यादा आप यहाँ पे इसको फैला सकें, इसको शेयर कर सकें। शेयर तो आपको जरूर करना ही करना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। असाइनमेंट्स आप जरूर कीजिएगा इसको जो मैंने आपको बताया है, और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और करते जाइए टैली की प्रैक्टिस। टैली प्राइम फुल कोर्स को आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो गाइज लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।